बहुत दौर एक घना जंगल था जहां तमाम जानवर आपस में मोहब्बत और अमन से रहते थे। हर जानवर अपनी जिम्मेदारी निभाता और सब एक दूसरे की मदद करते। हाथी और शेर सबके मुहाफ थे। हिरन अपनी तेज रफ्तारी से खबरदार करता। बंदर सबको हंसी खुशी में रखता और परिंदे खबरें पहुंचाते। उस जंगल में कोई झगड़ा न होता और सब जानवर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो बाकी जानवरों की मोहब्बत और इत्तेफाक से जलती थी और हमेशा साजिशें करने के तरीके सोचती रहती थी। वो चाहती थी कि जंगल के जानवर एक दूसरे से लड़ें ताकि वो मौका देखकर अपना फायदा उठा सके। एक दिन लोमड़ी ने जंगल में अफरा-तफरी फैलाने की साजिश तैयार की। वो हिरन के पास गई और कहा, तुम्हें मालूम है कि हाथी बादशाह तुमसे खुश नहीं। वो चाहता है कि जंगल का अगला सरदार बंदर हो, क्योंकि वो सबको हंसाता है। हिरन ये सुनकर हैरान हुआ, मगर उसे हाथी की शराफत पर यकीन था। लेकिन लोमड़ी ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए बंदर के पास जाकर कहा, हाथी ने फैसला कर लिया है कि अगला सरदार हिरन होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तेज है और दुश्मनों से सबको बचा सकता है। तुम्हारी तो कोई अहमियत ही नहीं। बंदर और हिरन दोनों शक में पड़ गए। लोमड़ी ने उसी तरह तमाम जानवरों में गलत फहमियां पैदा करनी शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर एक दूसरे पर शक करने लगे और आपस में बहस और तकरार शुरू हो गई। शेर, जो हमेशा जंगल में अमन व अमान का ख्वाह था, परेशान हो गया कि यह अचानक सबको क्या हो गया है। वो सबको इकट्ठा कर के असल वजह जानने की कोशिश करने लगा। तभी एक चिड़िया ने सच्चाई से पर्दा उठाया। चिड़िया ने कहा, मैंने लोमड़ी को सबसे बात करते सुना है। वही ये साजिशें कर रही है ताकि हमें आपस में लड़ाया जा सके। सब जानवर हैरान रह गए और लोमड़ी की तरफ देखने लगे। लोमड़ी ने बचने की कोशिश की, लेकिन सब जान चुके थे कि वही सारी बदआमनी की जड़ है। हाथी ने सख्ती से कहा, हमने हमेशा मिलजुल कर रहने की कसम खाई थी, लेकिन तुमने हमारे दरमियान नफरत डालने की कोशिश की। अब तुम्हें इस जंगल में रहने की इजाजत नहीं। लोमड़ी को मजबूरन जंगल छोड़ना पड़ा, और जैसे ही वो गई, जंगल में फिर से मोहब्बत और अमन वापस आ गया। जानवरों ने सीखा कि इत्तेफाक और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है।